बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम NCERT का 10वीं जमात का कोर्स बी शुरू कर रहे हैं। कोर्स बी में दरसी किताब का नाम है जान पहचान, 5वां हिस्सा। बेशतर स्कूलों के सिलेबस में कोर्स बी शामिल है, लिहाजा इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया कि पहले कोर्स बी करेंगे, फिर कोर्स ए। इस सिलसिले में एक और अहम बात मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि CBSE 10वीं जमात के सिलेबस में जो असबाक़ शामिल हैं, हमारी वीडियोज़ उन्हीं असबाक़ पर मुश्तमिल होंगी। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। जान पहचान का पहला सबक एक हम्द है जिसे इस्माइल मेरठी ने लिखा है। हम्द है तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई क्या आसमां बनाया, मट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलत उनको जमा बनाया, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबां बनाया। अब पहले इसका सियाक़ व सबाक़ लिखेंगे। तो देखिए सियाक़ व सबाक़ में हम क्या कहेंगे। ये अशार इस्माइल मेरठी की नज़्म हमसे लिए गए हैं जिसमें उन्होंने खुदा की तारीफ़ बयान की है और उसकी नेमतों का ज़िक्र किया है। तशरीह। शायर कहता है कि तमाम तारीफ़ें खुदा के लिए हैं जिसने ये दुनिया बनाई, कैसी खूबसूरत ज़मीन बनाई और क्या ज़बरदस्त आसमान बनाया, मट्टी से कैसे कैसे खूबसूरत पेड़ पौधे उगाए और उन्हें हरे भरे पत्तों से इस तरह सजाया कि वो जवान नज़र आए, और मेहरबान खुदा ने सूरज को हमारे लिए ऐसा चश्मा बना दिया जिससे हमें गर्मी भी मिलती है और रोशनी भी, लिहाजा खुदा की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। अब इससे आगे के अशार देखें। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती है जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वां बनाया, रहमत से तेरी क्या क्या है नेमत मयसर, उन नेमतों का तुझको है कदरदां बनाया, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगां बनाया। सियाक़ व सबाक़। ये अशार इस्माइल मेरठी की नज़्म से लिए गए हैं। इन अशार में शायर ने खुदा की दी हुई मुख्तलिफ़ नेमतों का ज़िक्र किया है। तशरीह। शायर कहता है कि खुदा ने कैसे प्यारे प्यारे परिंदे बनाए हैं, जब वो चहकते हैं तो लगता है कि सभी उसकी तस्बीह कर रहे हैं और उसकी तारीफ़ बयान कर रहे हैं। आगे शायर कहता है कि खुदा ने अपनी रहमत से कैसी कैसी नेमतें अता की हैं और वही इन नेमतों की कदर भी जानता है। ऐ खुदा, तूने इस जहान में जो कुछ भी बनाया है उसे तेरी कुदरत व कारीगरी ज़ाहिर होती है। शायर ने आखिरी मिसरे में दुनिया को एक कारखाना करार दिया है और कहा है कि इस कारखाने में कोई चीज़ बेकार या फजूल नहीं, हर शय कारआमद और मुफीद है। तो अब यहाँ पे नज़्म मुकम्मल हुई। अब इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल भी सुन लीजिए। मरकज़ी ख़याल है, खुदा ने ये दुनिया बनाई, फिर इंसान के लिए इसमें तरह तरह की चीज़ें बनाई और उसे बेशुमार नेमतें अता की। इंसान को उनकी कदर करनी चाहिए और अपने रब का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अब इस सबक के आखिर में जो मश्क दी गई है उसे हम कर लेते हैं। सबसे पहले अल्फाज के मानी समझेंगे। खुशनुमा, इसके मानी है अच्छा दिखाई देने वाला, खूबसूरत। खिलअत, कीमती लिबास जो किसी बादशाह या अमीर की जानिब से किसी को एज़ाज़ के तौर पर दिया जाए। चश्मा, सौता, वो जगह जहाँ ज़मीन से फूट कर पानी निकलता है। तस्बीह ख्वां, इसके मानी है खुदा की पाकी बयान करने वाला। शायर ने यहाँ चहचहाते हुए परिंदों को तस्बीह ख्वां कहा है। मयस्सर होना, हासिल होना। कारखाना, काम करने की जगह, मुराद दुनिया।
रायगा, बेकार, फजूल। अब अल्फाज मानी के बाद सवाल जवाब कर लेते हैं। सवाल नंबर 1, शायर ने बेल बूटों को मट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है? जवाब, मट्टी से पेड़ पौधे उगते हैं और उन पर बेल बूटे फूल फल लगते हैं, इसलिए शायर ने खुदा की कुदरत को जाहिर करने के लिए कहा कि मट्टी से खुदा ने किस कदर खुशनुमा बेल बूटे उगाए हैं। सवाल नंबर 2, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है? जवाब, चश्मा उस जगह को कहते हैं जहां ज़मीन से फूटकर पानी निकलता है। इसी तरह हर सुबह सूरज तुलू होता है तो उससे रोशनी और हरारत फूटती है, गोया सूरज रोशनी और हरारत का चश्मा है। सवाल नंबर 3, चिड़ियाँ खुदा की तस्बीह कैसे करती हैं? जवाब, चिड़ियाँ जब चहचहाती हैं तो शायर तसव्वुर करता है कि ये खुदा की हम्दो सना कर रही हैं, उसकी पाकी बयान कर रही हैं। सवाल नंबर 4, आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है? जवाब, आखिरी शेर में कारखाने से मुराद दुनिया है। अब एक और आखिरी सवाल है। इस नज़्म की रोशनी में नीचे दिए गए मिसरे पर 5 जुमले लिखिए। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। जवाब, आसमान पर सुबह सूरज तुलू होकर इंसान को रोशनी और हरारत पहुंचाता है। रात को हसीन चांद और बेशुमार सितारे आसमान पर जगमगाते हैं। ज़मीन पर सरसब्ज़ जंगल उगाए जिनमें हसीन परिंदे और तरह तरह के जानवर रहते हैं। ऐसे पेड़ पौधे पैदा किए जिनमें खूबसूरत फूल खिलते हैं और ऐसे फल लगते हैं जो इंसान और जानवरों की ग़िज़ा बनते हैं। खुदा ने पहाड़, समुंदर, रेगिस्तान में और ज़मीन के अंदर तरह तरह की मखलूक पैदा की और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो आज ये सबक यहीं पर मुकम्मल हुआ। अब अगली वीडियो में हम अगला सबक शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।